दोस्तों, इस शो में एक किताब से संबंधित जो विषय पैदा हुए हैं, उन हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके, 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर हामिद अंसारी की आत्मकथा है, बाय ए मैनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। इस किताब में उन्होंने जिस प्रकार की अपने उनके अनुभव रहे, उसके खुद की खुद की उसकी विवेचना की है और उससे आज की परिस्थिति के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ भी दी हैं। और इस किताब में मुख्य रूप से हमारे भारत में पिछले कुछ दशकों से जो लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, डेमोक्रेसी वीकन हो रही है, जो हमारी जुडिशरी एक प्रकार से पूरी तौर से सरकार का पक्ष ले रही है। दूसरा, यहाँ समाज में जो अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस हो रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी है। अब ये उनकी राय रखने के बाद कई जो लोग संकीर्ण राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, अल्ट्रा नेशनलिज्म, सेक्टेरियन नेशनलिज्म, रिलीजियस नेशनलिज्म में विश्वास रखते हैं, उन लोगों ने डॉक्टर अंसारी पर बहुत सारी अभद्र टिप्पणियाँ की और यहाँ तक कहा कि इस व्यक्ति को हमने भारत का उपराष्ट्रपति बनाया 2 बार। ये उसके पहले एएमयू के वाइस चांसलर थे, माइनॉरिटीज़ कमीशन के ये अध्यक्ष थे। उसके पहले ये वेस्ट एशिया में कई जगह हमारे राजदूत रह चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने जब उनको भारत ने इतना दिया है, तो वो कैसे इतनी असंतुष्ट बातें लिख रहे हैं? ऐसा कुछ लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने कहा अगर आपको भारत में कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो आप छोड़ के वहाँ चले जाइए, जहाँ आप कंफर्टेबल फ़ील हों। ये एक तरीके से उनका एक बहुत बड़ा अपमान था और ख़ास तौर से उस व्यक्ति का, जिसने अपना पूरा जीवन भारत की सेवा में समर्पित कर दिया हो। तो ख़ैर, वैसे जिस पृष्ठभूमि में थोड़ा-सा डॉक्टर अंसारी के बारे में और कह दूँ, वे इंडियन फ़ॉरेन सर्विस में काफ़ी काम किया उन्होंने। वो एक विद्वान हैं, एएमयू के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने काम को ऐसा समराइज़ किया कि मैंने इतनी जो भी बातें की, जो मैंने अपनी इतनी पदों पर रह के काम किया, उसमें मेरे मुस्लिम होने का उतना महत्व नहीं था। उस बात में मेरा कॉम्पिटेंस कितना है, मेरी समझ कितना है, उसका महत्व ज़्यादा था। यानी वो मुसलमान तो हैं, पर इन काम करने में उनकी एक स्पष्ट राय है कि हम सब लोगों की बहुत सारी पहचानें होती हैं और उसी में से एक पहचान है मुसलमान होना। अब उन्होंने आज जो टिप्पणियाँ की हैं इस किताब में और अपने अलग भाषणों में, उसको अगर जोड़ के देखा जाए, तो उनके खिलाफ की आलोचना ये काफ़ी पीड़ादायक है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे जीवन में प्रतिबद्धता से अपना काम किया, समाज के बारे में, देश के बारे में, उसके बारे में ऐसी टिप्पणियाँ एक दर्दपूर्ण है। ख़ैर, उनके जीवन की 2 घटनाओं को मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूँगा। एक तो 2015 में रिपब्लिक डे, जो हमारा गणराज्य दिवस होता है, उसमें राष्ट्रपति सलामी सलामी देते हैं। उस समय तिरंगा झंडा फहराया जाता है और मिलिट्री सैल्यूट करती है। तो 2015 को क्या हुआ, उस दिन राष्ट्रपति सैल्यूट कर रहे थे और राष्ट्रपति के साथ-साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने भी सैल्यूट कर दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने भी सैल्यूट कर दिया और पिक्चर ऐसा दिखाया गया कि ये सब लोग सैल्यूट कर रहे हैं, पर ये अंसारी साहब सैल्यूट नहीं कर रहे हैं। तो उनकी आलोचना हुई और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन सरीखी चली। बाद में पता चला कि ऐसे कार्यक्रमों पर जो प्रोटोकॉल है, जो तरीका है, उसमें केवल वर्दीधारी सैनिक और राष्ट्रपति, ये 2 ही सलामी करते हैं, बाकी सलामी नहीं करना चाहिए। तो इसमें गलती तो थी उन लोगों की जो राष्ट्रपति के साथ-साथ सलामी ले रहे थे, जबकि हामिद अंसारी साहब पूरा एक किताब के हिसाब से जो हमारे कानून में दिया है, उसके हिसाब से काम कर रहे थे। अब दूसरा एक हुआ जब वो रिटायर हुए,
तो बहुत अपमानजनक शब्दों में भारत के प्रधानमंत्री ने उनको फेयरवेल विदाई दी। उन्होंने कहा, भाई मैंने उनके मुसलमान होने पे टिप्पणी करते हुए कहा, आप जन्म भर वेस्ट एशिया में रहे, यानी मुसलमानों के बीच में रहे, माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन रहे, मुसलमानों के बीच में रहे, एएमयू में रहे, ब्रैकेट में मुसलमानों के बीच में रहे। अब आप आज़ाद हैं, आपको जिस प्रकार के माहौल को चाहिए उसके प्रकार के माहौल में आप जी सकते हैं। ये भी एक अपमानजनक टिप्पणी इसलिए थी कि अंसारी साहब ने अपने उपराष्ट्रपति का पद, और क्योंकि जैसे आप जानते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, तो उस पद को उन्होंने बहुत गरिमा से निभाया था। उसके बावजूद केवल उन पर एक मुस्लिम होने का लांछन लगाना ये काफी गलत था, पर ये हुआ। खैर, अब इस किताब के बाद भी संकीर्ण राष्ट्रवादी, धार्मिक राष्ट्रवादी जो उन पे आलोचना कर रहे हैं, उसकी थोड़ी हमें पृष्ठभूमि समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये किताब पिछले करीब 1 साल पहले लिखी गई होगी, लिखने में भी कुछ महीनों लगे होंगे। तो उस समय हमारे देश में जो पूरा माहौल था, वो माहौल में हम देख रहे थे, एक तरफ गाय, बीफ के नाम पर लिंचिंग हुई, और जिसमें इंडिया स्पेंड का हमको आंकड़ा बताता है कि 2014 के बाद 90 से ऊपर लोग मारे गए। इनमें मारे जाने वालों में ज्यादातर मुसलमान थे और कुछ दलित थे। तो ये एक आतंक का वातावरण, भावनात्मक मुद्दे, इमोशनल मुद्दे काऊ बीफ के नाम पे खड़ा किया, उससे मुस्लिम समाज को एक बहुत बड़ा डर लगा। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। और उसी के बाद फिर अगर हम याद करें तो लव जिहाद के नाम पर कई मुसलमान नौजुवकों को, जिनकी प्रेमिकाएं या जिनकी शादी हिंदू लड़की से हुई, उन पर भी कई केसेस डाले गए, जेल डाला गया, मारा गया, पीटा गया। अब ये बात और है कि कुछ दूसरे भी घटनाएं हुए, जिसमें जैसे अंकित सक्सेना नाम का हिंदू लड़का जो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था, जिससे शादी करना चाहता था, उसका भी कत्ल इसमें हुआ। ये बात हमने मानना चाहिए। पर मुख्य रूप से लव जिहाद के नाम पर जो कैंपेन चलाई गई, उसमें मुसलमान नौजवानों को टारगेट किया गया। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात शायद उनके दिमाग में जो रही होगी कि सरकार ने आसाम में एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप कराया। सरकार का और सरकार की रूलिंग पार्टी का दावा था कि आसाम में 50 लाख के करीब बांग्लादेशी घुसपैठिए, जिनको टर्माइट, दीमक कहा गया, वो आए हुए हैं। तो सबका सिटीजनशिप के पेपर लिए गए, और आखिर में बहुत बड़ी एक्सरसाइज, लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ के बाद करीब 20 लाख लोगों के पास सही पेपर्स नहीं थे। और मजे की बात यह है कि ये 20 लाख के करीब जो लोग जिनके पास नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं थे, उनमें से 12.5 लाख ये हिंदू थे। और इसी नाम पे डिटेंशन सेंटर जगह जगह खोले जा रहे हैं। सरकार की तरफ से आदेश है कि ऐसी एक्सरसाइज पूरे देश में की जाएगी। और इसी के साथ साथ फिर वो एक कानून लाया गया, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो हमारे पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें हम नागरिकता देंगे, मुसलमानों को छोड़कर। अब वैसे पड़ोसी देशों में जब किसी समूह को आतंकित किया जाता है, उन पे अत्याचार होता है, तो बाकी देश उनको शरण देते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। पर यहाँ नई बात क्या आई कि उन्होंने ऐसा उसमें कहा कि इसमें सबको शरण दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, मुसलमानों को छोड़कर। और इसके जवाब में जो असुरक्षितता की भावना मुस्लिम समाज में आई, उसी के कारण शाहीन बाग नाम का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जो पूरे लोकतांत्रिक आधार पे हुआ, और उन महिलाओं द्वारा हुआ जिनको हम बुर्खाधारी कहते हैं कि वो काफी दकियानुसी हैं, जो घर के बाहर नहीं निकलती। और उन्होंने एक बहुत बड़े आंदोलन को दिशा दी, एक बहुत तरीका दिखाया कि एक लोकतांत्रिक समाज में एक दुखी, पीड़ित तबका अपनी आवाज को कैसे सामने रखना चाहिए। तो इस संदर्भ में अंसारी साहब की जो किताब है और अंसारी साहब के जो बयान हैं, वो इस बात पर इंगित करते हैं
कि हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उसमें नागरिकता के लिए धर्म पूछा जा रहा है। ये तो हमारे तरीके में नहीं है। जो भारत इतना संघर्ष से आज़ाद हुआ, जिसका इतना अच्छा संविधान बना, जो संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय की बात है, जिसमें बंधुता है, न्याय है, उसमें नागरिकता में धर्म को हम कैसे देख सकते हैं? धर्म के बारे में हम कैसे पूछ सकते हैं? और अगर हमारे समाज का कोई तबका एक पीड़ित महसूस करता है, तो हमने उसकी बात क्यों नहीं करना चाहिए? हमने, क्योंकि हमारा संविधान ये गारंटी देता है कि ये देश सभी का है और सभी के साथ मिलकर ये बात चलना चाहिए। अब खैर, दुःख की बात ये है कि आज का वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि अल्पसंख्यकों के समर्थन में किसी बात को कहना, ये कम्युनल माना जाता है, इसको देश विरोधी माना जाता है और इसके आधार पे लोगों की आलोचना की जाती है। अंसारी साहब ने इसमें एक और बात भी कही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से ये जो नई सरकार आई है, तब से धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, ये शब्द इनकी डिक्शनरी से गायब होता जा रहा है। अब उसकी आलोचना में लोग कह रहे हैं कि पहले भी कई चीजें ऐसी हुई हैं। पहले कहाँ कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पहले सरकार तुष्टीकरण करती थी, अब सरकार पूरी तौर से धर्मनिरपेक्ष हो गई है। अब ये भी एक बड़े मजे की बात है कि धर्मनिरपेक्षता का मुख्य आधार होता है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रावधान। और आपको याद दिला दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये प्रावधान बनाए गए थे और जिस कमेटी ने ये प्रावधान बनाए थे, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब उन्हीं प्रावधानों को पूरा लागू नहीं किया गया, थोड़ा बहुत लागू किया गया और खास तौर से जो ये शाहबानों के नाम पर एक गलत एक फैसला हुआ, उसके कारण एक अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, इस बात को ज्यादा हवा दी जा रही है। खैर, पूरे अगर हम 60 साल के इतिहास को देखें, तो 60 साल के इतिहास में कोशिश की गई पुरानी सरकारों द्वारा कि वो धर्मनिरपेक्ष रहें और हमारे माइनॉरिटीज के लिए जो प्रावधान है, सुरक्षा के प्रावधान है, उनको लागू किया जाए। तो जब डॉक्टर अंसारी इस बात को कहते हैं, तो उसको इतनी आलोचना करके लेना, ये एक बहुत दर्द की बात है कि आज हमारा समाज किस गर्त तक जा रहा है, जहां संविधान के आधार पर की जाने वाली बातों को की आलोचना की जा रही है और उसके लेखक को कहा जा रहा है आप चाहें तो आप देश छोड़कर जा सकें। मुख्य रूप से पिछले कई सालों में जो हमारे हालात हुए हैं, उसमें एक तरफ सच्चर कमेटी ने बताया कि अल्पसंख्यक जो हैं वो आर्थिक रूप से हाशिए पर ढकेले जा रहे हैं, सामाजिक रूप से ढकेले जा रहे हैं हाशिए पर, दे आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड। उनकी आर्थिक परिस्थिति पहले से खराब हो चुकी है, देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज डिक्लाइनिंग, देयर सोशल स्टेटस इज डिक्लाइनिंग। एक तरफ वो और दूसरी तरफ ये असुरक्षितता, जो लव जिहाद और फिर काऊ बीफ और राम मंदिर के नाम पर जो बहुत सारे दंगे हुए उसके बाद आई, तो उसमें इस बात को कहना कोई गलत नहीं है। ये हमारे समाज का प्रतिबिंब है, हमारे समाज के प्रतिबिंब, और उनको इस पे आलोचना करना ये मेरे ख्याल से गलत है। होना ये चाहिए कि एक राजनयिक, एक ऐसा व्यक्ति जो इतने सालों तक भारत सरकार की सेवा में रहा है, उसने अगर कुछ बातें कही हैं, तो उसको एक सकारात्मक रूप से देखकर उन चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश हमारे लोकतंत्र द्वारा होनी चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी द्वारा होना चाहिए। आखिर में डॉक्टर अंसारी केवल इसी बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, जो कमी हो रही है, घेट्टोइज़ेशन हो रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक घेट्टो में रहते हैं, अभी क्रिश्चियंस के खिलाफ भी हिंसा चालू हो गई है, इनकी आर्थिक परिस्थिति खराब है और एक डर के माहौल में उनको जो जीना पड़ रहा है, वो एक लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। तो इस आधार पे उनकी आलोचना करना और उन्हें देश छोड़कर जाने की बात कहना, ये एक शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि उनकी उनके उनके अवलोकन, ऑब्जर्वेशंस को हम एक सही तरीके से लेकर अपने जिन आधार पे भारत बना था, जिसमें सब लोगों की बराबरी, सब लोगों की सुरक्षा, अफर्मेटिव एक्शन फॉर माइनॉरिटीज,
प्रोटेक्टिव क्लॉजेस फॉर माइनॉरिटीज़ थे, उस आधार पर देश को लाने की कोशिश करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी किताब मैनी हैप्पी एक्सीडेंट, ये किताब हमारे समाज के लिए एक अच्छा दिशा निर्देश देगी और हम अपने रास्ते को बदलकर उस रास्ते पर आने की कोशिश करेंगे जो भारत के राष्ट्रपिता ने देखा था, जो भारत के संविधान निर्माताओं ने देखा था, जो उन शहीदों ने देखा था जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। आपका बहुत धन्यवाद। आप इस शो को देख रहे हैं। इस शो का प्रसारण पहले से ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम इस यात्रा में देश के अलग-अलग मुद्दे, देश का इतिहास और आज से जुड़ी हुई बातों को आगे लेकर चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।